हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। और जैसे एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर आप सुनते हैं, आपने कई बार सुन रखा है कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ और एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसको एस्ट्रॉयड थ्योरी कहते हैं। लेकिन आज उससे कुछ अलग, उससे कुछ नया और बहुत ही रीसेंट रिसर्च में आए हुए बात पे हम बात करने वाले हैं। और वो बात है कि क्या इंडिया का कोई कनेक्शन है? क्या इंडिया जो एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर है इसके लिए जिम्मेदार है? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम डायनासोर के बारे में जानेंगे कि डायनासोर बेसिकली जो है किस तरीके से हमारे प्लैनेट को डोमिनेट किया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 30 स्पेशीज ऑफ डायनासोर वे फाउंड और उनके बेसिकली कई तरह के फॉसिल्स मिले हुए हैं। और जिसका सबसे बड़ा फॉसिल का जमावड़ा है गुजरात के बालासोर में। इनफैक्ट गुजरात के बालासोर में वहां पे डायनासोर के नेस्ट, डायनासोर के एग्स भी मिले हुए हैं। और वहां पे एक बालासोर फॉसिल पार्क है जो पूरा का पूरा डायनासोर के लिए डेडिकेटेड है। इस फॉसिल पार्क में आपको डायनासोर की स्पेशीज जैसे राजासोरस, टाइटेनोसोरस जैसे स्पेशीज मिलते हैं। और इन डायनासोर्स की जो स्पेशीज है उनके फॉसिल्स और फॉसिल्स के हजारों रिमेन्स यहां पाए गए हैं। इनफैक्ट आपको यह सरप्राइज होगा जान करके कि पूरे ही एशिया में सबसे पहले जो डायनासोर का फॉसिल मिला है वो और कहीं नहीं, इंडिया में ही मिला है। और इंडिया के बेसिकली मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहला फॉसिल मिला और वहां से डायनासोर की सर्च शुरू हुई। बालासोर में बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं मध्य प्रदेश, और इसके अलावा भी भारत के कई ऐसे क्षेत्र में डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? डायनासोर्स किस पीरियड में, जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में मैं अक्सर पीरियडाइजेशन की बात करता हूं, तो किस पीरियड में हम डायनासोर्स को देख सकते हैं? हम क्या पाते हैं कि मेसोजोइक एरा, पूरा का पूरा मेसोजोइक एरा वाज डोमिनेटेड बाय डायनासोर्स। और इसमें सबसे पहले ट्रासिक पीरियड जो लगभग आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले था, और ट्रासिक पीरियड के बाद जुरासिक पीरियड, और जुरासिक के बाद क्रिटेशियस पीरियड जो कि आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले बेसिकली एग्जिस्ट करता था। तो ये जो पूरा का पूरा पीरियड है, इनफैक्ट डायनासोर की जो इसको हम कह सकते हैं ओरिजिन और उसकी अपकमिंग बेसिकली पर्मियन पीरियड जो कि बेसिकली ट्रासिक पीरियड से थोड़ा सा पहले है, उस समय ही शुरू हो गया था। दो इस पीरियड्स को लेकर के डाउट्स हैं। जो ट्रासिक पीरियड, फिर जुरासिक पीरियड, और इसके बाद जैसे ही हम आते हैं क्रिटेशियस पीरियड में, तो क्रिटेशियस पीरियड के लेटर स्टेज पे हम एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर देखते हैं लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी फेमस थ्योरी है डायनासोर के एक्सटेंशन की। डायनासोर के एक्सटेंशन की सबसे फेमस थ्योरी है जिसको हम एस्ट्रॉयड थ्योरी कहते हैं। और बड़ा सिंपल है, इस पर्टिकुलर थ्योरी में हम बात करते हैं कि मेक्सिको के गल्फ के पास, मेक्सिको के गल्फ के पास एक बड़ा सा क्रेटर आता और वो क्रेटर आकर के टकराता है। और वो क्रेटर जो है, इसको बहुत पॉपुलरली हम चिक्सक्लप क्रेटर भी कहते हैं, बिकॉज जिस जगह पे वो टकराता है उसको चिक्सक्लप कहते हैं। और ये चिक्सक्लप क्रेटर के कारण ही ऑब्वियसली, जैसा कई बार आपने सुना है, मैंने भी बताया है कि पूरे अर्थ में एक गुबार आ जाता है डस्ट का, जिसके कारण से बेसिकली सनलाइट का जो बेसिकली सन रे से अर्थ तक नहीं पहुंचता है, फूड चेन अफेक्ट होता है और डायनासोर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बट ये इतना सिंपल नहीं है। रीसेंट रिसर्च में ये पता चला है कि ये जो एस्ट्रॉयड है, पहले तो ये सिंगल एस्ट्रॉयड नहीं है, देयर वर क्लस्टर ऑफ एस्ट्रॉयड्स। इनफैक्ट यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि ना केवल मेक्सिको के पास बट एवन इंडिया में जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ दमन के पास, अगर आप देखेंगे गुजरात के कोस्ट के ठीक नीचे, गुजरात का जो सौराष्ट्र पेनिनसुला है इसके ठीक नीचे जो बेसिकली दमन का कोस्ट है, वहां पे भी इसी समय एग्जैक्टली इसके पीरियड को जब मैच किया गया 66 मिलियन ईयर्स पहले एग्जैक्टली एक क्रेटर आए जिस क्रेटर का नाम है शिवा क्रेटर। और शिवा क्रेटर के इंपैक्ट भी बहुत लार्जर एरियाज में हुए। लगभग 150 किलोमीटर का एरिया है जो शिवा क्रेटर को इन्फ्लुएंस करता है। ऑब्वियसली ये अभी समुद्र के अंदर है, और जब इसको स्टडी किया गया थ्रू सोनार टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, पाया गया कि ऑब्वियसली इसका मेजर इंपैक्ट रहा होगा
और जो बालासोर है या मध्य प्रदेश है, इस इलाके में जो बेसिकली एक्सटेंशंस हुए होंगे, इसका रीजन ये हुआ होगा। दुनिया के कई और एरियाज में भी इस तरह के इम्पैक्ट को देखा जा रहा है, मैच किया जा रहा है और अभी भी खोजा जा रहा है कि वो जो एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हुआ ड्यूरिंग क्रिटेशियस टाइम, क्या वो केवल मैक्सिको, क्या वो केवल शिवा क्रेटर, या ये एक या दो या एक और क्रेटर मिलकर के पूरे अर्थ के, पूरे ग्लोब के डायनासोर को एक्सटेंड कर दे? क्या ये पॉसिबल है? और यहीं से रिसर्च शुरू होती है इंडियन कनेक्शन की। इंडिया का कनेक्शन डायनासोर के एक्सटेंशन में क्या है, इसको जानने के लिए आपको जानना होगा जिसको हम डेक्कन ट्रैप थ्योरी कहते हैं। मैंने कई बार इस थ्योरी को एलैबोरेट करा है, जिसमें हमने बताया है कि जब इंडिया अपनी जर्नी शुरू करती है नॉर्थ की तरफ, तो जब वो नॉर्थ की तरफ आती है, इक्वेटर को क्रॉस करती है, वो आती है रीयूनियन हॉटस्पॉट पे। रीयूनियन हॉटस्पॉट जमीन के अंदर एक ऐसा एरिया है जहां से बहुत ज्यादा लावा प्लूम निकलते हैं और ये लावा प्लूम सरफेस पे आके, ये मैग्मेटिक प्लूम सरफेस पे आकर के फैल जाते हैं। इसके फैलने के कारण ही माना जाता है कि डायनासोर का एक्सटेंशन हुआ। ये जो मैग्मेटिक प्लूम है, ये जो लावा एक्सपेंशन है, जिसको हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, इस डेक्कन ट्रैप से बहुत बड़े, इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेक्कन लावा फ्लो, जो कि लगभग 40 मिलियन ईयर्स तक लगातार, लगभग 4 लाख साल तक लगातार फ्लो होता रहा। और इसके कारण से ऑब्वियसली जब लावा फ्लो निकलता, जब वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, वी हैव स्टडीड कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इससे सल्फर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ने और लावा फ्लो के कारण, जो कि बहुत बड़े एरिया, गुजरात और महाराष्ट्र और अब तक तमिलनाडु तक, ये बड़े एरिया में हुआ, इस एरिया में फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स आ गए। इस एरिया में जो इन्वायरमेंट था, जो अलग अलग एरिया थे, वहां पे बर्निंग शुरू हो गई, जंगल जलने लगे, हीट बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये यहाँ के जो स्पेशीज थे, इंक्लूडिंग डायनासोर्स, बर्दाश्त नहीं कर पाए। इनफैक्ट इसके फॉसिल्स आपको मिलते हैं कई जगह पे इन एरियाज में। डेक्कन ट्रैप वाले एरियाज में हम महाराष्ट्र की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, हम कर्नाटक के एजेस की बात कर लें, वहां पे हम बहुत सारे एविडेंसेस देखते हैं डायनासोर्स के, जो बिल्कुल फॉसिलाइज्ड तरीके से पाए जाते हैं। और ये जो फॉसिलाइज्ड रिमेन्स है, इसको बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी कई जगह पे सर्वेज हुए हैं जिनमें इसको पढ़ा गया। इनफैक्ट रिसेंटली इस थ्योरी को न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ब्लेयर जॉन, एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बेसिकली स्टडी किया। उन्होंने भी पाया कि जो इंडिया का इंपैक्ट है वो डायनासोर के एक्सटेंशन में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। इनफैक्ट इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन है और उस डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन से जो बेसिकली इरप्शंस हुए हैं, उससे गैस इरप्ट हुए, उससे एनवायरनमेंट इतना ज्यादा गर्म हो गया कि आसपास के जो बेसिकली ओशन थे, इवन ओशनिक एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। लावा के आउटफ्लो के कारण ओशन का टेम्परेचर इतना बढ़ गया, एम्बिएंट टेम्परेचर इस तरह का हो गया कि वहां की स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाई। और जब ऐसा हुआ तो बेसिकली पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा फूड चेन प्रभावित होने लगा। और इस कारण से डायनासोर्स के एक्सटेंशन में, इनफैक्ट इसका इंपैक्ट केवल इंडिया तक सीमित नहीं रह गया। ये लावा फ्लो इतना बड़ा था कि इसका इंपैक्ट पूरे अर्थ पे पड़ता है। इससे जो गैसेस निकलते हैं, सबसे पहले लावा फ्लो से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलते हैं, इसने क्या करा, इसने हमारे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग कॉज किया। कार्बन डाइऑक्साइड हीट ट्रैप करता है, आपको पता है, और हीट ट्रैप करने के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। और इसके बाद ऑब्वियसली जो बाय प्रोडक्ट है आपको वोल्केनिक इरप्शन का, वो सल्फर भी है। और इसीलिए फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल टेम्परेचर को लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करता है। और ये जो सक्सेसिव हीटिंग और कूलिंग ऑफ बेसिकली टेम्परेचर हुआ, दिस वाज ऑलमोस्ट ग्रेट। ये इतना ज्यादा था, ये काफी पावरफुल इंपैक्ट था। और ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर है, ये वहां की स्पीशीज बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस कारण से बेसिकली स्पीशीज का एक्सटेंशन हुआ। मास एक्सटेंशन हम कह सकते हैं जो स्पीशीज का हुआ बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर। और ये पूरे अर्थ पे बेसिकली इंपैक्ट करता है। इसके इंपैक्ट को अभी भी स्टडी किया जा रहा है और हमने पाया है कि इसके पीछे, जो पूरे डायनासोर के एक्सटेंशन के पीछे इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसी डेक्कन ट्रैप
जो लावा इरप्शंस है उसके कारण हो सकता है। और अभी इसके ऊपर और भी रिसर्च करना बाकी है, बट ये बात बिल्कुल ही सही है कि केवल जो एस्ट्रॉयड इंपैक्ट है उससे अगर हम कहें कि हमारे पूरे अर्थ के सारे नुक्स एंड कॉर्नर्स पे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ये बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट अब इस बात को बहुत ही कंक्लूसिवली माना जा रहा है कि द इंपैक्ट ऑफ एस्ट्रॉयड, फर्स्टली इट वाज मल्टीपल एस्ट्रॉयड्स, सो एक सिंगल एस्ट्रॉयड नहीं था, 3 4 5 बड़े एस्ट्रॉयड्स थे जो अर्थ के अलग अलग जगह पे गए। 2 को तो हम लोगों ने बेसिकली फाइंड किया हुआ है, मेक्सिको के पास और इंडिया के पास जो शिवा क्रेटर है बेसिकली ऑफ द डामन कोस्ट। ये दोनों जगह तो ऑब्वियसली इंपैक्ट क्रिएट हुआ ही हुआ, लेकिन ये इंपैक्ट होने से पहले ही हमारे डायनासोर का एक्सटेंशन शुरू हो चुका था। इस इंपैक्ट के पहले ही लावा इरप्शन क्रिटेशियस पीरियड में डेक्कन ट्रैप लावा इरप्शन शुरू हो चुके थे। अर्थ में बेसिकली डायनासोर का रहना काफी मुश्किल हो चुका था, बट इस इंपैक्ट ने बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं कि वाज द फाइनल नेल ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर। सो ये एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है जो अभी रिसेंटली न्यूज में थी, और इसलिए मैं इस थ्योरी को बेसिकली, चूंकि ये ज्योग्राफी रिलेटेड थ्योरी भी है और ये एक ऐसी थ्योरी है जो बेसिकली इंडिया के इंपैक्ट को डायनासोर के एक्सटेंशन में दिखाता। काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डेटा हमारे पास आता है मैं इसको जरूर साझा करूंगा। अभी तक के लिए थैंक यू।